सबको जय मसीह की। मैं सिस्टर रूथ आप सबका स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 4 अध्याय उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे किस प्रकार परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। हालेलुया। यहाँ पौलुस जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर का एक सच्चा सेवक था, वो हमसे ये बात कह रहे हैं अपने परमेश्वर के वचन के जरिए। जो परमेश्वर का वचन उसके मुख में आया और उसने हमसे ये बात लिख कर वचनों के द्वारा हमें कही है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, मतलब कि हमें सिखाने वाले, ऐसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो चर्च बदलते रहते हैं। कभी इस चर्च से उठकर दूसरे चर्च में, वहाँ नहीं शांति मिली, अगर वहाँ कुछ नहीं दिखाई नहीं, कोई महसूस नहीं होता, वहाँ से उठ कर वहाँ चले जाते हैं दूसरे चर्च में। तो चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने जीवन को बदलना चाहिए, अपने मन को चेंज करना चाहिए, हमें अपनी आत्मा को बदलना चाहिए, अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को बदलेंगे तो ही हम क्या बनेंगे, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ कहलाएंगे। इसलिए परमेश्वर का दास जो पौलुस है हमसे यही कह रहा है कि तुम्हारे सिखाने वाले तो बहुत हैं पर तुम्हारा पिता एक ही है। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि हम तो सभी जगह जाते हैं, हम सब जगह जाते हैं, हम सबको मानते हैं। नहीं, हमें सबको नहीं मानना, सबको, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। जैसे हमारा यहाँ जो हमें पैदा करते माता पिता एक ही होते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर एक ही है। वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं। उन्होंने हमें इस धरती पे भेजा, उन्होंने ये ज़मीन आसमान सबको उन्होंने बनाया है। तो परमेश्वर का दास हमें यही कहना चाह रहा है कि तुम इधर उधर मत भटको। सिखाने वाले तो बहुत है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे, पर एक के पीछे चलो। तुम्हारा अगवा एक होना चाहिए, तुम्हारा परमेश्वर एक होना चाहिए। क्योंकि हमें दर दर भटकने वाले लोग नहीं बनना है, हमें सच्चे परमेश्वर के पीछे भागना है। आज दुनिया दर बदर भटक रही है, इधर उधर जा रही है, अन्य अन्य जगह पे जा रही है, पर उन्हें शांति नहीं मिलती। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम एक जगह टिके रहो। हमें परमेश्वर में बने रहना है। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।